साथियों, आप सभी का स्वागत है और मैं पवन कुमार आपका अपना चैनल जोग्राफी बाई पवन सर में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता ही होगा, आज के थंबनेल में देख लिया होगा आपने कि आज अपन चर्चा करेंगे महासागरीय धाराओं के बारे में, ठंडी धाराएं और गर्म धाराएं। तो ऐसा कोई कंपटीशन का एग्जाम नहीं है जिसमें ये महासागरीय धाराओं के बारे में पूछा नहीं जाता हो। उनके बारे में एक न एक क्वेश्चन आता ही रहता है जिसका हमें कंफ्यूजन भी रहता है कि कौन सी जलधाराएं कहाँ पर है और किस नाम से जानी जाती है और ये जलधाराएं गर्म है या ठंडी है। तो उसी के ऊपर अपन एक विस्तृत चर्चा करेंगे। आपका समय बचत के लिए हमने ये पहले से ही डायग्राम बना लिया है, मानचित्र, जिससे कि आपको ये आसानी से समझ आ सके और आप उनको अच्छे से सही भी कर पाओ। तो आज अपन बात करेंगे महासागरीय धाराओं के बारे में। तो महासागरीय धाराओं के बारे में बात करने से पहले दो तीन बिंदुओं के बारे में हमें जान लेना चाहिए। वो क्या है कि अपनी जो पृथ्वी है वो दो भागों में डिवाइडेशन किया हुआ है, और वो कौन सी रेखा है जो इनका पार्टीशन करती है, वो है महासागर। ये जो विषुवत रेखा है जो आपको डॉट डॉट में रेड कलर में दिखाई दे रही है, इसे कहते हैं विषुवत रेखीय। ये इसी रेखा को इक्वेटर भी कहा जाता है, भूमध्य रेखा भी कहा जाता है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहा जाता है। तो इस रेखा को विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, इक्वेटर भी कहा जाता है। तो ये जो अपने विश्व को दो भागों में बांटती है, एक तो उत्तरी भाग और एक दक्षिणी भाग। उत्तरी भाग में तो उत्तरी गोलार्ध हो जाता है और दक्षिणी भाग में दक्षिणी गोलार्ध। तो इस रेखा के उत्तरी भाग में उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग में दक्षिणी गोलार्ध। उसके बाद पार्टीशन हो जाने के बाद भी अपने ये पढ़ना जरूरी होता है कि जो अपनी जो विषुवत रेखा है, यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होता है और ध्रुवों की ओर कम होता है। तो ध्रुव क्षेत्र उत्तरी और दक्षिणी भाग में है और विषुवत रेखा भूमध्य भाग में है। ये अपनी विषुवत रेखा है। तो उत्तरी भाग से दक्षिणी भाग की ओर, मतलब उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर कोई जलधारा आएगी तो वो ठंडी जलधारा कहलाएगी, और जो कि दक्षिणी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जो जलधारा आएगी वो भी ठंडी रेखा कहलाएगी। कहने का मतलब ये है कि जो ध्रुवीय क्षेत्र है उससे भूमध्य रेखा की ओर जो भी धाराएं आएगी वो ठंडी जलधाराएं कहलाएगी, और इसी के विपरीत जो जलधाराएं विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाएगी वो गर्म जलधाराएं कहलाएगी। तो हमने ये भी जान लिया है कि गर्म जलधाराएं कौन सी होती है और ठंडी कौन सी होती है। उसके बाद ये जानना भी जरूरी होता है कि जलधाराओं की दिशा क्या होती है, क्योंकि ये भूमध्य रेखा है, विषुवत रेखा है, इसके कारण इनकी दिशा डिपेंड करती है। अपनी जो पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, लेकिन जो इनकी विषुवत रेखाओं की जो जलधाराएं है, विषुवत रेखा की जलधारा, ये जलधाराएं पूर्व से पश्चिम की ओर बह रही है। तो पूर्व से पश्चिम की ओर ये बह रही और ये गर्म जलधाराएं हैं। अब इन जलधाराओं के बारे में पढ़ने से पहले हमें ये भी जान लेना चाहिए कि ये जलधाराएं महासागरीय जलधाराएं हैं, और महासागरीय जलधाराओं में प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर, तो इनके बारे में इनपे जलधाराओं का प्रभाव पड़ता है और इन्हीं के कारण स्थल भाग भी प्रभावित रहता है। तो अपन उन्हीं के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले दिशाओं के बारे में बात कर रहे थे अपन, जो दिशाओं के बारे में बात कर रहे थे, तो विषुवत रेखा के जो उत्तरी भाग में जो दिशाएं हैं महासागरीय धाराओं की, वो होती है क्लॉकवाइज। आप देख भी पा रहे हो विषुवत रेखा के उत्तरी भाग में ये क्लॉकवाइज जलधाराएं जा रही, और जबकि दक्षिणी भाग में, दक्षिणी गोलार्ध में, ये एंटी क्लॉक है। तो जो दिशाएं होती है महासागरीय धाराओं की, महासागरीय धाराओं की दिशा उत्तरी गोलार्ध में तो होती है क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में होती है एंटी क्लॉकवाइज। तो हमने दिशाओं के बारे में पढ़ लिया है। अब क्या बात करती है, अब हम बात करते हैं कि जो अपने भारत है, तो यहाँ पे हिंद महासागर ही पड़ता है, तो हिंद महासागर की जलधाराएं पढ़ लेते हैं। उसके बाद अपन अटलांटिक महासागर की पढ़ेंगे, प्रशांत महासागर की पढ़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं हिंद महासागर जलधारा। तो ये जो विषुवत रेखा के आसपास जो रेखाएं चल रही है, ये जलधाराएं हैं,
और ये जलधाराएं कहां से आ रही है, पूर्व से पश्चिम की ओर। और इन जलधारा को, ये गर्म जलधारा है, विषुवत रेखा के उत्तरी भाग में 10 डिग्री तक और विषुवत रेखा के दक्षिणी भाग में 10 डिग्री अक्षांश रेखा तक। ये जो रेखाएं हैं, इनके मध्य का जो क्षेत्र है 10 डिग्री उत्तरी और 10 डिग्री दक्षिणी के मध्य, ये कौन सी कहलाएगी, विषुवत रेखाएं जलधारा है। तो इसमें ये कौन सी है, विषुवत रेखा के दक्षिणी भाग में, तो ये वाली क्या कहलाएगी, दक्षिणी विषुवतीय जलधारा है, जलधारा। तो हिंद महासागर के दक्षिणी भाग में, हिंद महासागर है जो विषुवत रेखा है, उसके दक्षिणी भाग में 10 डिग्री तक की जो क्षेत्र है, उसमें जो रेखाएं आ रही है वो है दक्षिणी विषुवतीय जलधारा है। ये कौन सी है, गर्म जलधारा है, क्योंकि इस वाले जो क्षेत्र में है, विषुवत रेखा के पास तापमान अधिक होने के कारण यहाँ पे गर्म जलधारा है। उसके बाद ये जलधाराएं दो भागों में बट रही है। अफ्रीका के जो पूर्वी क्षेत्र है, इसमें ये मेडागास्कर है, तो मेडागास्कर के पास ये जो रेखा है, जी जलधारा है, दक्षिण विषुवत जलधारा है, ये दो भागों में बट रही है। अब दो भागों में कौन कौन सी है, ये इस वाली जलधारा को कहा जाता है अगुलहास, अगुलहास जलधारा। उसके बाद ये वाले कौन सी आ गई, दक्षिण विषुवतीय जलधारा का दो भागों में डिवाइडेशन हो गया। और ये वाला जो क्षेत्र है, इसमें मेडागास्कर के पास से जो जलधारा गुजरेगी वो कौन सी, अगुलहास जलधारा। और इसके मेडागास्कर के पूर्व क्षेत्र से जो जलधारा निकलेगी उसको कहा जाता है मोजाम्बिक जलधारा, मोजाम्बिक जलधारा। मोजाम्बिक जलधारा, तो ये तो दक्षिणी विषुवतीय जलधारा। उसके बाद ये दो भागों में बट रही है, एक तो अगुलहास और एक मोजाम्बिक। और ये दोनों जलधारा कौन सी है, गर्म जलधारा, क्योंकि इनका जो प्रवाह हो रहा है वो कहां पर हो रहा है, ध्रुव क्षेत्र की ओर। तो ध्रुव क्षेत्र की ओर होएगा तो प्रवाह आपको पता ही है कि इसका जो ध्रुव क्षेत्र की ओर कौन सी रेखाएं जाती है, गर्म जलधारा है। उसके बाद इसका जो प्रवाह है अटलांटिक महाद्वीप से उत्तरी भाग में, यहां पर हो जाता है इसका प्रवाह दक्षिणी हिंद प्रवाह, दक्षिण हिंद महासागरीय प्रवाह रेखा। तो शुरू में कौन सी थी, दक्षिणी विषुवतीय जलधारा। उसके बाद इनका दो भागों में डिवाइडेशन हुआ, एक तो अगुलहास जलधारा, एक मोजाम्बिक जलधारा। उसके बाद दक्षिणी हिंद महासागर, ये दक्षिणी हिंद प्रवाह महासागरीय प्रवाह वाली जलधारा। तो ये वाली जो जलधारा है, दक्षिणी विषुवतीय जलधारा, मोजाम्बिक, अगुलहास, दक्षिणी हिंद प्रवाह, ये कौन सी है, गर्म जलधारा। उसके बाद ये वाली जो रेखा है ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में, तो इसका नाम क्या है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन जलधारा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन जलधारा। तो ये वाली जो जलधारा है, ये वाली जलधारा, तो ये वाली जलधारा कौन सी है, ठंडी जलधारा, क्योंकि इसका प्रवाह कहां से हो रहा है, ध्रुव से भूमध्य सागर की ओर। और ध्रुव से भूमध्य सागर की ओर प्रवाह किसका होगा, सिर्फ ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर सिर्फ ठंडी जलधाराओं का प्रवाह होगा। तो हिंद महासागरीय जलधाराओं में दक्षिण विषुवतीय जलधारा, अगुलहास जलधारा, मोजाम्बिक जलधारा, दक्षिणी हिंद प्रवाह जलधारा, ये चार जलधारा है। तो क्या है, गर्म जलधारा। और सिर्फ दक्षिणी ऑस्ट्रेलियन जलधारा कौन सी है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन जलधारा। ये वाली जो जलधारा है, ये वाली जलधारा मात्र ठंडी जलधारा है हिंद महासागरीय क्षेत्र की। तो हिंद महासागरीय क्षेत्र की ये ठंडी जलधारा। तो ये हो गया अपना हिंद महासागरीय जलधाराओं के बारे में। अब अपन चलते हैं यहाँ पे उत्तरी अटलांटिक महासागरीय क्षेत्र की ओर। तो ये विषुवत रेखा, इसका उत्तरी भाग में उत्तरी विषुवत जलधारा और दक्षिणी भाग में दक्षिणी विषुवत जलधारा। तो पहले पढ़ लेता हूं उत्तरी भाग की ओर, उत्तरी गोलार्ध के बारे में। तो उत्तरी गोलार्ध के बारे में ये कौन सी है, उत्तरी विषुवतीय जलधारा, उत्तरी विषुवतीय जलधारा। विषुवत रेखा के उत्तरी भाग में दक्षिणी 10 डिग्री अक्षांश रेखा तक, तो ये हो गया उत्तरी विषुवतीय जलधारा। उसके बाद इसका प्रवाह होता है
कैरिबियन सागर की ओर। तो कैरिबियन सागर है तो यहां पे ये जलधारा है, ये इसका नाम हो जाता है एंटीलीज। एंटीलीज, एंटीलीज जलधारा। अब इसका प्रभाव भी कहां हो रहा है? विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर, और विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर होगा तो इसका प्रभाव कौन सी जलधारा कहलाएगी? गर्म जलधारा है। तो इसका प्रभाव भी विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर हो रहा है, तो एंटीलीज जलधारा भी क्या है? गर्म जलधारा है। उसके बाद एंटीलीज जलधारा के बाद अपन बात करते हैं, ये फोकलैंड वाला क्षेत्र है, फ्लोरिडा। तो फ्लोरिडा वाली है तो इसका जो नाम है उसका नाम भी क्या है? फ्लोरिडा, फ्लोरिडम जलधारा। ये कौन सी जलधारा है? फ्लोरिडम जलधारा। देखो, उत्तरी विषुवती जलधारा ये गर्म जलधारा है। उसके बाद इसका प्रभाव उत्तरी भाग में होता है, उत्तरी भाग में कैरिबियन सागर की ओर होता है, तो ये वाली जलधारा कौन सी कहलाती है? एंटीलीज जलधारा। उसके बाद जो फ्लोरिडा क्षेत्र है इसमें आती है फ्लोरिडम जलधारा, और ये भी कैसी है? गर्म जलधारा, क्योंकि इसका प्रभाव भी कहां हो रहा है? ध्रुवों की ओर। उसके बाद इन दोनों जलधाराओं से, इन दोनों जलधाराओं के मिश्रण से कौन सी जलधारा बन रही है? गल्फ स्ट्रीम जलधारा। ये कौन सी है? गल्फ स्ट्रीम जलधारा, गल्फ स्ट्रीम जलधारा। ये वाली जलधारा कौन सी है? गल्फ स्ट्रीम जलधारा। तो ये जलधारा कौन कौन सी जलधाराओं से मिलकर बनी है? एंटीलीज जलधारा और फ्लोरिडा जलधारा, और इन दोनों जलधाराओं को मिलाकर बनती है गल्फ स्ट्रीम जलधारा। और विश्व की सबसे लंबी मतलब तेज प्रभाव वाली जो महासागरीय धाराएं हैं वो कौन सी है? गर्म जलधारा है। और गर्म जलधारा में सबसे गर्म जलधारा कौन सी है? गल्फ स्ट्रीम जलधारा। तो इसका क्वेश्चन आता रहता है गल्फ स्ट्रीम का, और ये गल्फ स्ट्रीम जलधारा कौन सी है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में। कौन से भाग में? उत्तरी अटलांटिक महासागर में। और किन किन जलधाराओं से? एंटीलीज और फ्लोरिडा। उसके बाद ये वाला जो क्षेत्र है इसको फोकलैंड कहा जाता है, क्योंकि इसमें मत्स्य पालन सर्वाधिक होता है, मत्स्य पालन सर्वाधिक होता है। और इस भाग को ग्रैंड बैंक के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा? ग्रैंड बैंक नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक प्रकार की घास भी पाई जाती है जो महासागरीय घास है। महासागर के ऊपर एक घास का सा आवरण पाया जाता है, इसी कारण इसको ग्रैंड बैंक भी कहा जाता है। इसमें मत्स्य पालन भी अच्छा खासा होता है, ठीक है। तो उसके बाद गल्फ स्ट्रीम जलधारा का प्रभाव यहाँ पे शांत होता है ग्रैंड बैंक क्षेत्र में। उसके बाद उत्तरी ध्रुव क्षेत्र, उत्तरी ध्रुव क्षेत्र ये तो ग्रीनलैंड और ये उत्तरी अमेरिका के यहाँ वाले क्षेत्र से कौन सी जलधारा आ रही है? इस वाली जलधारा को कहा जाता है लैब्राडोर जलधारा। कौन सी? लैब्राडोर जलधारा, लैब्राडोर जलधारा। इसका जो प्रवाह है लैब्राडोर जलधारा का, इसका प्रवाह कहां से कहां तक हो रहा है? ध्रुव क्षेत्र से विषुवत रेखा की ओर, और ध्रुव क्षेत्र से विषुवत रेखाओं की ओर जिन जलधाराओं का प्रवाह होता है वो कैसी होती है? ठंडी जलधारा। तो अपन ने यहां से उत्तरी विषुवत जलधारा ये कौन सी थी? गर्म थी। एंटीलीज जलधारा ये भी गर्म थी। फ्लोरिडा ये भी गर्म थी, और दोनों के मिश्रण से कौन सी बनी? गल्फ स्ट्रीम जलधारा, ये भी गर्म थी। और जो लैब्राडोर जलधारा आ रही है ये कौन सी है? ठंडी जलधारा। अगर उत्तरी अटलांटिक महासागर में, उत्तरी अटलांटिक महासागर में जो लैब्राडोर जलधारा है वो ठंडी जलधारा है। उसके बाद इसका प्रवाह होता है पूर्वी क्षेत्र की ओर, और पूर्वी क्षेत्र की ओर इसको क्या कहा जाता है? उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। ये वाली जो जलधारा है, ये वाली जलधारा कौन सी है? उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। उसके बाद उत्तरी अटलांटिक प्रवाह वाली जलधारा है, इनका 3 भागों में डिवाइडेशन हो जाता है। एक तो जा रही है अपनी इरविंजर जलधारा, जो कि इसको इंडिया की ओर, इसको इंडिया की ओर जा रही है। तो इस वाली जो रेखा, इस वाली जलधारा है, इस उत्तरी अटलांटिक प्रवाह की जो जलधारा है इसको कहा जाता है इरविंजर जलधारा, इरविंजर जलधारा, इरविंजर जलधारा। यो कौन सी जलधारा है?
जो कि यूरोप के उत्तरी भाग से होकर जाती है, इरविन जलधारा। और ये कैसी जलधारा है? गर्म जलधारा, क्योंकि इसका जो प्रवाह कहाँ हो रहा है? ध्रुवों की ओर। तो ध्रुवों की ओर प्रवाह होने के कारण ये कौन सी है? ठंडी जलधारा। उसके बाद ध्रुवों की ओर प्रवाह हो रहा है तो ये कौन सी है? गर्म जलधारा। सॉरी, गर्म जलधारा। लैब्राडोर ठंडी थी, इरविन गर्म थी। उसके बाद इसका प्रवाह भूमध्य सागर की ओर भी होता है, और इस वाली जलधारा को कहा जाता है रेनैन जलधारा। कौन सी? रेनैन जलधारा। रेनैन, आप देख लेना, इसका पास में लिख रहा हूं मैं, रेनैन जलधारा। रेनैन जलधारा। तो ये वाली जलधारा है, ये भी कौन सी है? गर्म जलधारा, रेनैन जलधारा। और तीसरा प्रवाह होता है इसका दक्षिणी भाग की ओर, यूरोप के जो पश्चिमी क्षेत्र है इसमें दक्षिण की ओर, विषुवत रेखा की ओर प्रवाह होता है, और इस जलधारा को कहा जाता है कनारी जलधारा। कनारी जलधारा। और ये जलधारा कैसी? इसका प्रवाह कहां हो रहा है? ध्रुव क्षेत्र से विषुवत रेखा की ओर। और ध्रुव क्षेत्र से विषुवत रेखा की ओर जिन जलधाराओं का प्रवाह होता है उनको ठंडी जलधारा कहा जाता है। ठंडी जलधारा। तो ये कनारी जलधारा ठंडी। तो इसमें आपने देखा उत्तरी अटलांटिक महासागर में उत्तरी दक्षिणी विषुवतीय जलधारा, ये कौन सी? गर्म जलधारा। इसका प्रवाह होता है एंटीलिक जलधारा, कैरिबियन सागर की ओर। यहां से आती है फ्लोरिडा जलधारा। फ्लोरिडा की जलधारा के बाद इन दोनों का मिक्स होने के बाद कौन सी बनती है? गल्फ स्ट्रीम जलधारा। गल्फ स्ट्रीम जलधारा के बाद ये बनता है ग्रैंड बैंक। ग्रैंड बैंक कौन सा है? घास क्षेत्र, जहां पे समुद्री घास पाई जाती है। उसके बाद उत्तरी भाग से ग्रीनलैंड क्षेत्र के पश्चिमी क्षेत्र से इधर से आती है लैब्राडोर जलधारा, और ये कौन सी है? ठंडी जलधारा। तो इसमें पहली ठंडी जलधारा कौन सी? लैब्राडोर। उसके बाद उत्तरी अटलांटिक महासागरीय जल का प्रवाह होता है, और उत्तरी भाग में इरविन जलधारा का प्रवाह हो जाता है। उसके बाद रेनैन जलधारा भी निकलती है, जो कि भूमध्य सागर की ओर जाती है। उसके बाद जो दक्षिणी भाग में आती है वो आती है कनारी जलधारा। तो इसमें कौन कौन सी है? एक तो लैब्राडोर और एक कनारी। और जबकि हिंद महासागर में कौन सी थी? पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन जलधारा। तो ये जलधारा कौन सी है? ठंडी जलधारा। तो इसका एक गल्फ स्ट्रीम का ध्यान रखना। एंटीलिक और फ्लोरिडा दो जलधाराओं के मिश्रण से बनी है, और यहाँ पे कौन सा है? ग्रैंड बैंक बना है। उसके बाद कनारी ठंडी जलधारा। तो अपना हिंद महासागर का भी हो गया, उत्तरी अटलांटिक महासागर का भी हो गया। अब बात करते हैं अपन दक्षिणी अटलांटिक महासागर के बारे में। तो दक्षिणी अटलांटिक महासागर में ये वाली रेखा कौन सी है? कौन सी जलधारा है? दक्षिणी विषुवतीय जलधारा। दक्षिणी विषुवतीय जलधारा। और ये इन अक्षांशों के मध्य है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा से 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा तक जलधारा। ये कैसी जलधारा है? गर्म, नेचुरल गर्म है, क्योंकि जो विषुवत रेखा है वहां पे कौन सी जलधारा पाई जाती है? गर्म जलधारा। उसके बाद दक्षिणी विषुवतीय जलधारा के बाद इसका प्रवाह होता है दक्षिणी क्षेत्र में, जो कि दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तट की ओर इसका प्रवाह होता है। और पूर्वी तट की ओर प्रवाह होने के कारण इस जो ये वाली जो जलधारा है उसको कहा जाता है ब्राजील जलधारा। कौन सी? ब्राजील जलधारा। तो ये वाली जो जलधारा है कौन सी? ब्राजील जलधारा। क्योंकि देखो उत्तरी गोलार्ध में तो कौन सा था? क्लॉकवाइज, और दक्षिणी गोलार्ध में कौन सा? एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज होने के कारण इसका प्रवाह किस क्षेत्र में हो रहा है? दक्षिणी प्रवाह क्षेत्र में, ध्रुवों की ओर। और ध्रुवों की ओर हो रहा है कौन सी? गर्म जलधारा है। तो ब्राजील कौन सी जलधारा है? गर्म जलधारा है। उसके बाद ब्राजील गर्म जलधारा के बाद ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे भी यहाँ पे भी क्या है? एक सम आवरण पाया जाता है, जिसके कारण यहाँ पे मत्स्य पालन अच्छा खासा होता है। तो मत्स्य पालन के लिए ये वाला क्षेत्र और ये वाला क्षेत्र दोनों इंपॉर्टेंट क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पे सर्वाधिक मत्स्य पालन महत्वपूर्ण रूप से उपयोगी माना गया है। तो ये वाली जलधारा कौन सी आ गई? ब्राजील जलधारा। और ये वाली जो जलधारा आ रही है ये ठंडी जलधारा, इसको कहा जाता है फोकलैंड जलधारा। फोकलैंड जलधारा। इसका प्रवाह कहां हो रहा है? ध्रुव क्षेत्र से महाद्वीप क्षेत्र की ओर, और ध्रुव क्षेत्र से महाद्वीप क्षेत्र की ओर प्रवाह होगा तो कैसी जलधारा होगी? ठंडी जलधारा, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में आता है। तो इसको कौन सी जलधारा है? फोकलैंड जलधारा।
अच्छा, दक्षिण विस्वत जलधारा, गर्म जलधारा, इसका प्रभाव हुआ ब्राजील जलधारा जो हम दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तट की ओर। इसके बाद ये फोकलैंड जलधारा आके मिलती है और यहाँ पे कौन सी समावरण बनाया जाता है जिसके कारण यहाँ पे मत्स्य पालन अच्छा खासा उपयोगी माना गया है। उसके बाद ये वाला जो जलधारा का प्रवाह होता है और इस वाले जलधारा का प्रवाह है, इस वाले जलधारा का प्रवाह क्या कहा जाता है? दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह, दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह। तो ये वाले जो क्षेत्र है इसमें कौन सी जलधारा आएगी? दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह जलधारा। उसके बाद ये वाली जलधारा भी कैसी है? गर्म जलधारा। और फोकलैंड जलधारा कैसी है? ठंडी जलधारा, क्योंकि इसका प्रवाह कहां से हो रहा है? ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर। उसके बाद जो उत्तरी भाग में दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय प्रवाह जलधारा है, उसके बाद इसका प्रवाह होता है अफ्रीका के पश्चिमी तट पे, अफ्रीका के पश्चिमी तट की ओर से इसका प्रवाह होता है। और ये जलधारा कैसी है? ठंडी जलधारा है, क्योंकि इसका प्रवाह कहां से हो रहा है? महाद्वीप ध्रुव क्षेत्र से विषुवत रेखा की ओर। और ये वाली जलधारा कैसी है? ठंडी जलधारा। ठीक है, ये वाली जलधारा कौन सी है? ठंडी जलधारा। और इस वाली जलधारा को कहा जाता है बेंगुला जलधारा। कौन सी जलधारा कहा जाता है? बेंगुला जलधारा, बेंगुएला जलधारा। और ये जलधारा कौन सी है? ठंडी जलधारा, क्योंकि ये अफ्रीका के पश्चिमी तट की ओर है और इसका प्रवाह कहां से हो रहा है? ध्रुव क्षेत्र से विषुवत रेखा की ओर। और ध्रुव क्षेत्र से विषुवत रेखा की ओर होने के कारण इसको क्या कहा जाता है? ठंडी जलधारा। तो उत्तरी जो अटलांटिक प्रवाह था, उत्तरी अटलांटिक महासागर था, उसके अंदर ठंडी जलधारा कौन सी आई थी? एक तो लैब्राडोर, एक आई थी कनारी। और दक्षिणी अटलांटिक महासागर में कौन सी ठंडी जलधारा आई? सिर्फ बेंगुला और फोकलैंड। और हिंद महासागर में अपने पास कौन सी आई थी? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा। तो ये सिर्फ जलधाराएं हैं जो स्पेशल बता रहा हूं मैं, इस पे जो ब्लैक टिक कर रखा है ये वाले जो जलधारा है ये ठंडी जलधारा है। और ये सारी कौन सी जलधारा है? गर्म जलधारा है। देखो, हिंद महासागर के बारे में अपन ने पढ़ लिया, उत्तरी अटलांटिक महासागर के बारे में पढ़ लिया, दक्षिणी अटलांटिक महासागर के बारे में पढ़ लिया। अब अपन बात करेंगे प्रशांत महासागरीय जलधाराओं के बारे में। तो प्रशांत महासागरीय जलधारा है, तो प्रशांत महासागरीय जलधारा देखो, एक समतल पे लाएगा तो इसी प्रकार का मैप बनाना पड़ेगा। और अपना जो गोलार्ध के रूप में देखेंगे तो आवरण के रूप में इस प्रकार से आवरण हो जाएगा इसका। तो उसके कारण देखो, ये वाली जो जलधारा है, ये वाली जलधारा है, तो इस वाली जलधारा को क्या कहा जाता है? इस वाली जलधारा को कहा जाता है प्रशांत महासागरीय जलधारा है। विषुवत रेखीय प्रशांत महासागरीय जलधारा है। विषुवत रेखा के जो दक्षिणी डिग्री उत्तरी भाग में दक्षिण 10 डिग्री अक्षांश रेखा के पास तक की जो जलधारा है उनको कहा जाता है विषुवत प्रशांत जलधारा है। क्योंकि ये वाली जो जलधारा है ये कौन सी है? गर्म जलधारा, क्योंकि ये विषुवत रेखा के आसपास का जो नेचुरल क्षेत्र है उसके अंतर्गत आती है। क्योंकि इसके विषुवत रेखा के 10 डिग्री अक्षांश उत्तरी भाग में और 10 डिग्री दक्षिणी भाग में, ये वाली कौन सी कहलाएगी? गर्म जलधारा है, विषुवत प्रशांतीय महासागरीय जलधारा है। और ये वाला जो क्षेत्र है इसका जो दक्षिणी भाग है, ये दक्षिणी भाग में कौन सी जलधारा है? ये भी गर्म जलधारा है। इसको भी क्या कहा जाता है? दक्षिणी विषुवत रेखीय प्रशांत महासागरीय जलधारा है, दक्षिणी विषुवतीय प्रशांत महासागरीय जलधारा है। तो जो विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा के 10 डिग्री उत्तरी भाग में और 10 डिग्री दक्षिणी भाग में, विषुवत रेखीय उसके जो उत्तरी भाग है इसमें कौन सी है? विषुवत रेखीय प्रशांत महासागरीय जलधारा है जो कि गर्म जलधारा है। उसके बाद इसका प्रवाह होता है ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग में। ये इस रेखा को इस रूप में इसका प्रवाह होता है और इसको कहा जाता है सुसीमा जलधारा। कौन सा कहा जाता है? सुसीमा जलधारा। जो सुसीमा जलधारा है ये अपने एशिया महाद्वीप का एक द्वीप है, इसके पश्चिम की ओर इसका प्रवाह हो जाता है। इसके कारण इसको कहा जाता है सुसीमा जलधारा। और इस रेखा को क्या कहा जाता है?
क्यूरेशिया जलधारा। कौन सी है? क्यूरेशिया जलधारा। क्यूरेशिया जलधारा। तो ये जो विषुवत रेखी जलधारा है ये गर्म जलधारा है। इसके बाद इसका उत्तरी भाग में प्रवाह होता है। उत्तरी भाग में प्रवाह होने के कारण इस रेखा को कहा जाता है क्यूरेशिया जलधारा, जो कि गर्म जलधारा है। उसके बाद इसका प्रवाह उत्तरी भाग में होता है और एशिया महाद्वीप में ये द्वीप है, उसके पास से जो रेखा निकल जलधारा जाती है वो कौन सी कहलाती है? दक्षिणी भाग की ओर सुसीमा जलधारा, जो कि गर्म जलधारा है। उसके बाद उत्तरी भाग में इसका प्रवाह होता है जिसे क्या कहा जाता है? उत्तरी प्रशांत महासागरीय जलधारा है। उत्तरी प्रशांत महासागरीय जलधारा है, जलधारा प्रवाह। क्योंकि देखो जो उत्तरी भाग में जिस प्रकार दक्षिणी भाग में भी आता है उसी प्रकार उत्तरी भाग में भी उत्तरी प्रशांत महासागरीय जलधारा का प्रवाह। तो यहाँ पे विषुवत प्रशांत महासागरीय जलधारा है, कैसी है? गर्म जलधारा है। उसके बाद क्यूरेशिया, ये भी गर्म जलधारा है। उसके बाद सुसीमा, ये भी गर्म जलधारा है। उसके बाद उत्तरी प्रशांत महासागरीय जलधारा है प्रवाह, ये भी कैसी है? गर्म जलधारा है। अब बात करते हैं ये जो दो जलधाराएं आ रही है ऊपर से उत्तरी भाग से, जो कि ध्रुव क्षेत्र से दक्षिणी भाग में आ रही है। तो ध्रुव क्षेत्र से दक्षिणी भाग में आने के कारण इस वाले को क्या है? क्यूरेशिया आयोसिया, आयोसिया जलधारा। ये जो पहली वाली है इसको क्या कहा जाता है? आयोसिया जलधारा, आयोसिया जलधारा। तो ये वाली जो जलधारा है, ये वाली जलधारा जो कि उत्तरी भाग से दक्षिणी भाग की ओर आ रही है, इस वाली जलधारा को क्या कहा जाता है? आयोसिया जलधारा। और ये कैसी जलधारा है? ठंडी जलधारा, क्योंकि ध्रुव क्षेत्र से विषुवत रेखा की ओर आ रहा है पूर्व इसका, तो इसके कारण इसको आयोसिया जलधारा, जो कि एक ठंडी जलधारा के रूप में जाना जाता है। अब इसमें ठंडी जलधारा कौन कौन सी आई है? इसमें विषुवत रेखा प्रशांत महासागरीय जलधारा, गर्म जलधारा। उसके बाद क्यूरेशिया, वो भी गर्म जलधारा। उसके बाद सुसीमा, वो भी गर्म जलधारा। उसके बाद उत्तरी प्रशांत महासागरीय जलधाराओं का प्रवाह, वो भी कैसी है? गर्म जलधारा है। उसके बाद आयोसिया, वो भी कैसी है? वो एक ठंडी जलधारा है, क्योंकि इसका प्रवाह कहां से हो रहा है? ध्रुव क्षेत्र से दक्षिण की ओर, और ध्रुव क्षेत्र से दक्षिण की ओर होने के कारण इसको क्या कहा जाता है? एक ठंडी जलधारा। और ये कौन सी कहलाएगी? आयोसिया जलधारा। अब उसके बाद जो दूसरी जलधारा आ रही है इसको कहा जाता है क्यूराइल, क्यूराइल जलधारा, क्यूराइल जलधारा। और इसका प्रवाह भी कहां हो रहा है? ध्रुव क्षेत्र से दक्षिणी भाग की ओर, और ध्रुव क्षेत्र से दक्षिणी भाग की ओर इसका प्रवाह हो रहा है। तो ये कैसी जलधारा है? ठंडी जलधारा। तो इसके अंतर्गत उत्तरी प्रशांत महासागरीय के अंतर्गत जो ठंडी जलधारा है कौन कौन सी? आयोसिया और क्यूराइल, आयोसिया और क्यूराइल। उसके बाद इसका प्रवाह होता है उत्तरी प्रशांत महासागरीय जलधाराओं का, उत्तरी प्रशांत महासागरीय जलधाराओं का। और प्रवाह होने के कारण ये दो भागों में इसका डिवाइडेशन हो जाता है। एक तो जलधारा पहुंच जाती है अलास्का की ओर, कौन किस ओर? अलास्का क्षेत्र की ओर, जो कि उत्तरी अमेरिका का जो पश्चिमी तट है, यहाँ पे अलास्का का क्षेत्र पड़ता है, जो उत्तरी अमेरिका के अंडर में आता है। ये वाला जो क्षेत्र है, तो यहाँ से कौन सी जलधारा निकलती है? अलास्का जलधारा। कौन सी है? अलास्का जलधारा। देखो इसके पास ही दिख रहा हूं मैं, जिससे कि आप समझ पाओ ये कौन सी जलधारा है? अलास्का जलधारा। और उसी का दक्षिण की ओर प्रवाह होने लगता है, कहां की ओर? विषुवत रेखा की ओर। और विषुवत रेखा की ओर प्रवाह होने लगता है इस जलधारा को, और इसको कहा जाता है कैलिफोर्निया की जलधारा। कौन सी? कैलिफोर्निया की जलधारा। इसको कहा जाता है कैलिफोर्निया की जलधारा, कैलिफोर्निया की जलधारा। ये वाली जलधारा कौन सी है? कैलिफोर्निया की जलधारा। उसके बाद ये कौन सी जलधारा है? ठंडी जलधारा। कौन सी है? ठंडी जलधारा, क्योंकि इसका प्रवाह कहां की ओर हो रहा है? ध्रुव क्षेत्र की ओर। उसके बाद देखो उत्तरी प्रशांत महासागर के बारे में, अपने जलधाराओं के बारे में अपन ने पढ़ लिया है, क्योंकि इसमें
उत्तरी विषुवत जलधारा, फिर क्यूरेशिया, क्यूरेशिया के अंतर्गत सुसीमा, फिर उत्तरी प्रशांत महासागर जलधारा है। उसके बाद आयोसिया है जो ठंडी जलधारा है। उसके बाद क्यूराइल है वो भी ठंडी जलधारा है। उसके बाद इसका प्रभाव होता है उत्तरी भाग में अलास्का की ओर, दक्षिणी भाग में कैलिफोर्निया जो कि एक ठंडी जलधारा है। अब अपन बात करते हैं कौन से क्षेत्र की, जो दक्षिणी विषुवतीय प्रशांत महासागर जलधारा है, जो दक्षिणी प्रशांत महासागरीय जलधाराओं के बारे में बात करते हैं। तो दक्षिणी विषुवतीय प्रशांत महासागर की जलधारा है दक्षिणी भाग में 10 डिग्री तक। अभी ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट की ओर है, तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट की ओर होने के कारण इसको पूर्वी ऑस्ट्रेलियन जलधारा कहा जाता है। पूर्वी ऑस्ट्रेलियन जलधारा कहा जाता है। पूर्वी ऑस्ट्रेलियन जलधारा, क्योंकि दक्षिणी विषुवतीय प्रशांत महासागर जलधाराओं का दक्षिण की ओर प्रवाह होता है। दक्षिण की ओर प्रवाह होने के कारण ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी क्षेत्र में पड़ती है और ऑस्ट्रेलिया पूर्वी तट की ओर है, तो इसके कारण इसको पूर्वी ऑस्ट्रेलियन जलधारा कहा जाता है जो कि गर्म जलधारा है। जबकि ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन जलधारा पाई जाती है जो कि हिंद महासागर की ठंडी जलधारा है। तो पूर्वी वाली तो गर्म है और पश्चिमी वाली ठंडी जलधारा है। उसके बाद इसका दक्षिणी भाग में प्रवाह होता है और इस रेखा को कहा जाता है दक्षिणी प्रशांत महासागरीय प्रवाह। प्रशांत महासागरीय जलधारा का प्रवाह। ये वाली कौन सी है, दक्षिणी प्रशांत महासागरीय जलधारा का प्रवाह। उसके बाद इसका प्रवाह यहाँ पे कहाँ आता है, ये कौन सी आ गया अपने, दक्षिणी प्रशांत महासागरीय जलधारा है। दक्षिणी प्रशांत महासागरीय जलधारा है। अब इसका प्रभाव अपने दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के जो पश्चिमी तट है यहाँ पे आ जाता है और ये विषुवत रेखा की ओर प्रवाह होने लगता है और इस रेखाओं का, इस जलधारा को कहा जाता है पेरू या हम्बोल्ट जलधारा। हम्बोल्ट जलधारा। और ये कैसी है, एक ठंडी जलधारा है क्योंकि इसका प्रवाह कहाँ हो रहा है, ध्रुव क्षेत्र से विषुवत रेखा की ओर। तो देखो एक बार शुरू से बता देता हूं मैं, हिंद महासागर में कौन सी प्रवाह है, ठंडी जलधारा है, तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन जलधारा। उसके बाद उत्तरी अटलांटिक महासागर प्रवाह के अंतर्गत लैब्राडोर और कनारी ठंडी जलधारा है। उसके बाद दक्षिणी भाग में फोकलैंड और बेंगुएला जलधारा है जो कि ठंडी जलधारा है। उसके बाद उत्तरी प्रशांत महासागर जलधारा के प्रभाव में आयोसिया और क्यूराइल और उसके बाद कैलिफोर्निया जो कैलिफोर्निया जलधारा है, कैलिफोर्निया जलधारा ये भी कौन सी है, ठंडी जलधारा। उसके बाद ये दक्षिणी विषुवतीय रेखीय प्रशांत महासागर जलधारा है। उसके बाद पूर्वी ऑस्ट्रेलियन जलधारा है, पूर्वी ऑस्ट्रेलियन जलधारा है जो कि गर्म जलधारा है। दक्षिणी प्रशांत महासागर जलधारा ये भी गर्म जलधारा है। उसके बाद यहाँ पे आती है दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट की ओर पेरू या हम्बोल्ट जलधारा। तो ये जलधारा है। आशा है कि आपको समझ आया होगा और ये कि डायग्राम के हिसाब से आपके समय की बचत के अकॉर्डिंग बनाया गया है जो कि आपके लिए एक सुलभ प्रयास के रूप में कारगर हो। और इसके अंतर्गत जो प्रतियोगिता में आने वाली महासागरीय जलधाराओं के बारे में, ठंडी और गर्म जलधाराओं का जो विवरण होता है जो कि आपको आसानी से मिल गया होगा। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो और लाइक करो। थैंक्स।